इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए या वक्त बीत जाए, क्यों आपको आत्मा में परमेश्वर की अगुवाई में चलने की जरूरत है। दूसरा तिमोथियस अध्याय 4 और उसके वचन 10 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थस्सलुनीके को चला गया है। पहली लाइन लिखी है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। ये संसार और संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो संसार की ड्राइव है, वो आपको ऐसा बना सकती है, हमें ऐसा बना सकती है कि हम इस संसार से प्यार करना, बहुत ज़्यादा प्यार करना और फोकस करना शुरू कर दें। देखिए, पाप हमें संसार की तरफ खींचता है। पाप हमें संसार के साथ प्यार कराने के लिए मजबूर करता है। पाप में, संसार में आनंद है, ये बात वचन भी कहता है, लेकिन इसका जाल इतना गंदा है कि ये आनंद सदा के लिए नहीं रहेगा। और ये जाल इतना बुरा है कि आपके लिए एक बार इसमें अगर चले गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप जरा फ्राइडे या सैटरडे या संडे को शाम को घर से बाहर निकल कर देखिए, आपको बाजारों में, शहरों में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि खुलेआम बुराई की तरफ, गंदगी की तरफ, गुनाह की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वो इनमें अपने आनंद को पाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये आनंद, ये पाप, ये बुराई अच्छी लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो संसार से और इस भोग विलास से प्यार करते हैं। तो पाप के कारण बहुत सारे अभिलाषाएं या आनंद है जो लोगों को मिलते हैं। अगर मैं एक छोटी सी उदाहरण भी बताऊं तो झूठ बोलना, कई लोगों को झूठ बोलने में आनंद आता है। तो ये एक छोटी सी उदाहरण है। कई तरह की और शारीरिक अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं जिन्हें देखना अच्छा लगता है, मजा आता है देखने में, या कोई और बातें, और तरह के गुनाह जिन्हें करने में आनंद मिलता है शरीर को। लेकिन ये आनंद, ये मजा, ये एंजॉयमेंट, ये प्लेजर बस थोड़े पल का है, इटर्नल और अनंत तक रहने वाला या सदा तक रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आज मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों की सोच यही है, कंसर्न यही है, फोकस यही है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से इस दुनिया में रहते हुए एंजॉय किया जाए। परमेश्वर की अनंत ज़िंदगी की, हमेशा की लाइफ की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और हमारा समाज, हमारी दुनिया ऐसे लोगों के साथ जो कि शारीरिक अभिलाषाएं और इस दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, भरी पड़ी है दुनिया ऐसे लोगों से। और यहाँ तक कि मीडिया, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, सब लोग हमें इसी चीज़ के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि ये सब करो, संसार से, अपने आप से प्यार करो, इसे पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। तो ये इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव सिर्फ चर्च के बाहर ही नहीं है, वरन चर्च के अंदर भी है। कलीसियाओं में, मसीहों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिमास के जैसे हैं। हर एक चर्च जाने वाले के अंदर में एक दिमास है जो संसार से, दुनिया से प्यार करता है, जो दुनिया की तरफ भागना चाहता है। और वो दिमास कोई और नहीं है, ये दिमास हमारा शरीर है जो कि संसार को चाहता है और इसे पाना चाहता है, जो शरीर को प्रसन्न करना चाहता है, इसे संतुष्ट करना चाहता है एट एनी कॉस्ट। दूसरा तिमोथियस 4:10 में लिखा है कि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, इस संसार को अच्छा जानकर, प्यारा जानकर मुझे छोड़ दिया है, विश्वास को छोड़ दिया है। आपका शरीर, आपका बदन दिमास है और ये संसार और इसकी अभिलाषाओं को चाहता है, पसंद करता है। और इसी कारण एक सच्चे विश्वासी की जिंदगी में लगातार ये संघर्ष है, ये स्ट्रगल है। संघर्ष किसमें? शरीर में और आत्मा में। शरीर इस संसार और संसार की अभिलाषाओं को चाहता है जो कि अट्रैक्टिव है, लेकिन आत्मा प्रभु को खुश करना चाहती है। आत्मा चाहती है कि पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्ण हो। आत्मा चाहती है कि मैं प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा करूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा विरोधी या हमारे विरोध में चलता है शरीर, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट चाहता है।
और यही कारण है कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम आत्मा में चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और शरीर का अभिलाषाओं के ऊपर भरोसा ना करें, इसे प्रसन्न करने का प्रयत्न या कोशिश ना करें। ये वचन हमें कहता है। गलातियों 5:16 में संत पौलुस लिखते हैं कि पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से तुम आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं। और जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो पौलुस कहते हैं कि फिर तुम शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को, ख्वाहिशों को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे, क्योंकि आप आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, ना कि अपने शरीर को। यहाँ पर संत पौलुस बात कर रहे हैं कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ, मेरे और आपके साथ है। तो मैं और आप, हम अपनी शारीरिक लालसाओं के ऊपर नहीं हैं, लेकिन हम इनसे बाहर आ सकते हैं, इनके ऊपर जीत पा सकते हैं जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं। रोमियो अध्याय 8:5 में संत पौलुस फिर ये एडवाइस देते हैं कि शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जो लोग शारीरिक हैं, परमेश्वर से दूर हैं, आत्मिक नहीं हैं, वो शारीरिक बातों पर, शारीरिक जमीन के ऊपर, शारीरिक देशों पर मन लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे। परंतु आगे लिखा है कि आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो लोग आत्मिक हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, जो परमेश्वर मसीह यीशु को जानते हैं, वो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। फिर वचन 6 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना, अगर आप शरीर के ऊपर मन लगाते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं को खुश करते हैं, शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं, तो वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मौत है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी शांति है, जब आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा की गाइडेंस में चलते हैं। तो फिर आगे वचन 13 में संत पौलुस कहते हैं कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। फिर से वही बात है, शरीर और आत्मा में संत पौलुस डिफरेंस बताते हुए कॉन्सिक्वेंसेस भी बता रहे हैं कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, यदि आत्मा से देह की, शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। फिर आगे वचन 14 में वो कहते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जो देह की क्रियाओं को मार रहे हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को मारते हैं और आत्मा की मर्जी को पूरा करते हैं, वही है परमेश्वर के बेटे और बेटियां। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम वो जिंदगी कैसे गुजारें जो आत्मा की गाइडेंस में, आत्मा की अगुवाई में चलती है, जो कि आत्मा के द्वारा चलाई चलती है। तो पहला स्टेप हमें देखने को मिलता है कुलुस्सियों अध्याय 3 और उसके वचन 2 में। बड़ा क्लियर वचन है। संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं, इस दुनिया की शरीर की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। अनंत जिंदगी के बारे में सोचें, स्वर्गीय बातों के बारे में सोचें कि इस दुनिया को छोड़कर हमें कहीं जाना है, और जहां जाना है फिर हम उसके लिए तैयारी भी करेंगे, और जो चीजें हमें उस जगह जाने को रोकती हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी से दूर भी करते जाएंगे। तो सारी बातें आकर इसी चीज के ऊपर खत्म होती हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा फोकस कहां पर है। क्या वो इस संसार के ऊपर है, क्या वो शरीर के ऊपर है, या वो स्वर्गीय बातों की तरफ है, या वो परमेश्वर के राज्य की तरफ है। क्योंकि दोनों चीजों में से जिस चीज के ऊपर हमारा ध्यान है, हमारा फोकस है, हम उन्हीं चीजों की तरफ भागेंगे और उसे प्रसन्न करना चाहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, यहीं पर हमें वचन बता रहा है कि इस दुनिया की बातों पर नहीं, वरन स्वर्गीय बातों पर, आसमानी बातों पर, स्वर्ग राज्य की बातों पर ध्यान लगाएं। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, वो ये है कि हम इन संसारिक बातों को, शारीरिक बातों को अपने ख्यालों से दूर या अलग कैसे करें। ये एक वही पुरानी पहेली है कि हम पानी में से हवा को कैसे अलग करें। अगर आप पानी में से हवा को अलग करना चाहते हैं तो आप उस ग्लास में से जो खाली स्पेस है उसे भी भरना शुरू कर दें पानी के साथ। अगर आप ग्लास को पानी के साथ भरना शुरू कर देंगे तो वो जो उसमें हवा है, जो एयर है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। एंड द सेम थिंग गोज विद अ स्पिरिचुअल लाइफ।
अपने मन को, अपने माइंड को, अपने फोकस को आत्मिक मन्ना के साथ भरना शुरू कर दें। आत्मिक बातों को पढ़ना शुरू कर दें, आत्मिक बातों को सुनना शुरू कर दें, आत्मिक बातों को देखना शुरू कर दें, आत्मिक लोगों में संगति करना शुरू कर दें। जब आप अपने आप को आत्मिक बातों से भरेंगे, फिल करते जाएंगे, तो संसारिक बातें, शारीरिक बातें, पाप की बातें आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा की भरपूरी के साथ भर रहे हैं। तो शायद मैंने 2 बातें आपको बता दी। सबसे पहले कि अपना फोकस स्वर्गीय बातों पर लगाना। दूसरी बात है कि अपने मन को, अपने आप को, अपनी आत्मा को आत्मिक बातों के साथ भरना। तो अपने आप को फिल करना आत्मिक बातों के साथ, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना, और दूसरा अपने आप को आत्मिक बातों, ख्यालों, वचनों से भरना। देखिए, हम ऐसी एज में और ऐसी जनरेशन में हैं जहां पर बुराई भर भर के भरी पड़ी है। हर जगह, हर तरफ, हर जहां पर भी हमारी नजर जाती है, जहां पर भी हमारे हाथ जाते हैं, जिस चीज को भी हमारे कान सुनते हैं, हर जगह बुराई है, शैतान का इन्फ्लुएंस है और पाप की तरफ लुभाने की कोशिशें हो रही हैं हर तरफ से। और ऐसे समाज में, ऐसी जनरेशन में और ऐसे वक्त में अपने आप को पवित्र बनाए रखना, अपने आप को बुराई से बचाए रखना आसान बात नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी और मेन बात जो है वो है कि हमें अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपने जोर के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपनी विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ना ही हम रह सकते हैं। हमें सबसे पहली बात सबमिट करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और जब आत्मा को हम अलाउ करेंगे कि वो हमें ट्रांसफॉर्म करे, कि वो हमारी जिंदगी को तब्दील करे, कि वो हमें नया बनाए, और इस बुरी जनरेशन में, वचन में लिखा है इन दिस इवल जनरेशन, हम कैसे सिद्धता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े रह सके, इसके लिए हमें प्रार्थना में अनुग्रह को मांगना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम इस एज में अपने शरीर की अभिलाषाओं को और संसार की अभिलाषाओं को रोक नहीं सकते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं और आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। क्योंकि संसार हर तरफ से, शरीर हर तरफ से हमें खींचने की, ये जो गॉडलेस कल्चर है इसमें लेकर जाने की कोशिशें कर रहा है। संसार हर तरफ से हमें बुराई में धकेलने की कोशिशें कर रहा है, हमें नहीं, पूरी दुनिया को। एंड वी सी, हम देख रहे हैं कि दुनिया, वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो जो रोशनी से दूर हैं, अंधकार में चल रहे हैं, कैसे शैतान अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ऑलरेडी जमा चुका है, और कैसे संसार, हमारी दुनिया बुराई को, गुनाह को पानी की तरह पी रही है। जैसे कि अय्यूब ने भविष्यवाणी करी थी, जैसे कि नूह के दिनों में था, वैसे ही सब कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है। गुनाह को, बुराई को लोग पानी की तरह पी रहे हैं। इनफैक्ट बुराई को और गुनाह को लोग एडमायर कर रहे हैं। इनफैक्ट बात यह भी है कि बुराई को और गुनाह को लोग आज वर्शिप कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। The reason is we are living in the days of Noah, क्योंकि हम नोआ के दिनों में हैं, वही दिन जिनकी बात प्रभु यीशु ने भी करी थी। और यही इसी कारण मैंने शुरुआत में कहा, यही बहुत बड़ा कारण है कि हमें आत्मा में, समझदारी में, परमेश्वर के वचनों में चलने की जरूरत है, इससे पहले कि हम दिमाग की तरह शिकार हो जाएं। यस, दिमास जो कि संत पौलुस के साथ मिनिस्ट्री करने वाला था, संत पौलुस के साथ सारे चमत्कारों को भी देखने वाला था, उसकी सारी शिक्षाओं को सुनने वाला था, लेकिन एंड में क्योंकि संसार ने उसे अपना शिकार बना लिया तो वो परमेश्वर से दूर हो गया। दिमास को कहा जाता है कि वो संत पौलुस का यहूदा इस्करियोती था। जैसे यहूदा पैसे के कारण प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गया, उसी तरह से दिमास भी संसार के कारण, संसारिक लालसाओं और अभिलाषों के कारण संत पौलुस को छोड़कर भाग गया। एंड दोनों का अंत विनाश हुआ, क्योंकि वो सच्चाई से, परमेश्वर से दूर हो गए। और आइए हम भी इतने स्ट्रॉन्ग बने अपने आत्मिक जिंदगी में कि संसार हमें अपना शिकार ना बना सके। हम संसार के ऊपर हैं। वी आर ऑलरेडी फाइटिंग फ्रॉम ए विनर्स पोजीशन, फ्रॉम ए ट्रायम्फेंट पोजीशन। हम ऑलरेडी विजयमय जगह से लड़ाई को लड़ रहे हैं।
हम जयवंत हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं वचन हमसे कहता है। हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है, हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, मददगार है। तो आइए हम सदा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें और डिपेंडेंट रहने के साथ साथ हम उसकी इच्छा के अनुसार चले, उसकी मर्जी को पूरा करें और वचनों में, प्रार्थना में, खुदावंद मसीह यीशु में बने रहें। सो मुझे उम्मीद है कि यह वचन आपको ब्लेस करेगा, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपकी सहायता करेगा, ताकि आप प्रभु यीशु में और उसके मसा में, अनुग्रह में, आत्मा में लगातार बढ़ते जाएं, ग्रो होते जाएं, निखरते जाएं। प्लीज शेयर द मैसेज। सी यू अगेन।